तो आज मैं आपको क्लास 10th का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रूव √5, √3 या √7, √15 कुछ भी हो एज अ इरेशनल नंबर। हमें जब भी कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमें प्रूव क्या करना है, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन हम √5 को क्या कंसिडर करेंगे, रेशनल नंबर। उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम जो एज्यूम करेंगे उसे हम बाद में ये शो करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। जैसे कि मान लो, देखो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने √5 को क्या कंसिडर किया है, रेशनल नंबर, पर हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल नंबर। तो देखो हमने क्या किया, लेट √5 इज इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो √5 रेशनल नंबर है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, √5 इक्वल्स टू a अपॉन में बी, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, a बाई बी के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि a और b का जो है कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, a एंड b आर को प्राइम एंड b क्या नहीं होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। b को अगर आप लेफ्ट साइड में लाते हो तो क्या आप ये लिख सकते हो, √5 टाइम्स b इक्वल्स टू a। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, √5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। √5 का स्क्वायर तो √5 इंटू में √5 5, तो 5 टाइम्स b का स्क्वायर तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ क्या शो करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइड अपॉन में 5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में। अब यहाँ पे देखो लिखना क्या है, यहाँ 5 क्या कर रहा है आपका, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिखो हैंस 5 डिवाइड ए स्क्वायर। सो अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड ए ऑल्सो। क्यों, मान लो आपके पास एक 5 का स्क्वायर मान लो 25 है, 25 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 आएगा, तो क्या 5 को ये 5 डिवाइड नहीं कर सकता। वैसे ही अगर हमारा 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, इसका मतलब 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे दोबारा से। लेट 5 किससे डिवाइड कर रहा है, ए को, तो a बाई 5 इक्वल्स टू, हमने लेट सी कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 5c। अब ये जो a की वैल्यू आई है आपके पास, इस a की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, √5 टाइम्स b। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, √5 टाइम्स b इक्वल्स टू √5 टाइम्स b इक्वल्स टू ए, √5 टाइम्स b इक्वल्स टू a है आपके पास। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 5c। तो पुट a इक्वल्स टू 5c। तो देखो √5b इक्वल्स टू क्या आ गया, 5c। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लिया हम। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या मिलेगा हमें, √5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर। तो √5 का तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 को जब आप डिवाइड करोगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, 5c स्क्वायर। लेकिन हमें क्या शो करना है, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में आया तो इसे अब इधर डिवाइड में ले आओ, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, हैंस 5 डिवाइड बी स्क्वायर, सो
5 डिवाइड बी ऑल्सो। अब देखो, अभी हमने क्या कहा था, ए और बी हमारा को प्राइम है, पर हमने नोटिस किया है 5 क्या कर रहा था, ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था और 5 जो है बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर हुआ। तो लिखो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, so A and B are not co-prime numbers. So A and B are not co-prime number. और जब ये को-प्राइम नंबर नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया था कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब देखो, जो हमने लेट किया था उसको रेशनल नंबर लेट किया था, पर वो रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √5 is an irrational number। सेम √3 के लिए, √7 के लिए, √15 के लिए सिमिलरली ऐसे ही करना है। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और इसका समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए।